नमस्कार दोस्तों मैथ के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा वो आपको बताना है। सबसे पहले आप लोग व्युत्क्रम क्या होता है आप लोग जान लीजिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि x का व्युत्क्रम क्या होगा तो वह 1/x होगा, अर्थात इसका उल्टा होता है। इसी प्रकार से y का कोई व्युत्क्रम पूछे तो y का जो व्युत्क्रम होगा वह 1/y होगा। तो प्रश्न में आपके दिया है कि संख्याओं का अंतर 5 है, अर्थात x माइनस वाई जो है वह 5 हो जाएगा। आपने संख्या पहले x मानी या दूसरी जो है वह y मानी है। इसी प्रकार से गुणनफल जो है वह 36 दिया, अर्थात x y बराबर जो है वह 36 दिया है। और इसमें आपको पूछ रहा है कि व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, अर्थात 1/y माइनस 1/x आप निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू जो है वह इसका जो एलसीएम लिया जाएगा तो वह एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा, और यह जो यहाँ आ जाएगा और यह जो है यहाँ आ जाएगा, अर्थात x माइनस वाई अपान एक्स वाई। और एक्स वाई की जो वैल्यू हमें प्राप्त पहले से एक्स वाई की जो वैल्यू है वह 5 है, एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 5 है। इसी प्रकार से एक्स वाई की जो वैल्यू दी हुई है वह 36 दी हुई है। तो इस प्रकार जो है इसका जो उत्तर होगा वह 5/36 का सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। हम लोग इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इस प्रकार से अगर संख्या आपने x मानी है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा 1/x होगा। इसी प्रकार से संख्या अगर y मानते हैं तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वह 1/y होगा। तो प्रश्न में आपके दिया है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वह 5 है, अर्थात x माइनस वाई बराबर 5 है, और दूसरा दिया है कि एक्स वाई बराबर वह 36 है। तो आपने 1/y माइनस 1/x किया, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और यह जो है एक्स यहाँ चला आएगा और वाई यहाँ चला है। तो एक्स माइनस वाई बराबर 5 पहले से दिया हम लोगों को, और एक्स वाई की वैल्यू जो है 36 दिया। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी 5/36 होगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो सबसे पहले आप लोग जान लें आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हम इसको सबसे बेसिक तरीका से बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग उसको ध्यान से देखिए कि कोई भी चीज़ होती है वह 100% होती है। तो इसलिए अगर आपने लंबाई को 100 मान लेते हैं और चौड़ाई को भी आप लोग 100 मान लीजिए। इसमें कह रहा है कि लंबाई में जो है वह 60% की वृद्धि की जाएगी। तो अगर पहले कोई चीज़ 100 अगर 60% की वृद्धि होगी तो वह चीज़ कितनी हो जाएगी, वह 160 हो जाएगी। और हमें जो है उसकी चौड़ाई को पता करना है। तो चौड़ाई मान लीजिए वह आप x मान लेते हैं, x मान लीजिए, और इसके बाद यह यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यह जो है 1000 में 16 की भाग दे दीजिए, यह 4 से काट दीजिए तो यह आपका 250 हो जाएगा, और बटे जो है वह 4 आ जाएगा। फिर आप 2 से काट लीजिए तो यह 125 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा, और टोटल जो है वह आपका 62.5% आ जाएगा। तो यह 100 से कितना परसेंट कमी हो रही है, तो 100 में से जो है 62.5% अगर आप निकालेंगे तो यह आपका 37.5% की जो है वह कमी करनी होगी, जिससे कि जो है आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल देखेंगे। आयत के क्षेत्रफल के लिए जो है इसका जो सूत्र होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसमें कह रहा है कि 100%, इसमें कह रहा है कि 60% की वृद्धि की जा रही है, अर्थात जो है वह 100 पहले थी और 60% जो वृद्धि होगी तो वह 160 हो जाएगी। और हम लोग मानते हैं कि चौड़ाई जो है वह x है, और इसके बाद हम लोग कैंसिल करेंगे, टोटल जो हम लोगों का आएगा वह 37.5% की जो है वह कमी करनी होगी, जिससे कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 6 है, लघुत्तम समापवर्त 432 है। एक संख्या 48 और दूसरी संख्या आपको बताना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका सूत्र होता है
तो लासा की जगह पर लासा रख देंगे। लासा कितना है 432 लासा है, और मासा दिया है 6, और पहली संख्या में 48 दी हुई है, और दूसरी संख्या हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 6 8 48 हो जाएगा, और फिर 8 से फिर कैंसिल करेंगे तो 8 25 40 और 8 4 32। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, जो दूसरी संख्या की जो वैल्यू आ जाएगी वह आपकी 54 आ जाएगी। आपकी x की वैल्यू जो है वह 54 आ जाएगी। इसका ऑप्शन जो है सी वह सही है। इसमें आप लोग सूत्र याद रखेंगे कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई और चौथी चीज़ आपको पूछी जा रही है। तो दूसरी संख्या हम निकालेंगे तो 432 गुणे 6, और फिर 48 से आप भाग दे देंगे तो टोटल जो है आपका 54 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, जड़ का मान ज्ञात कीजिए। यदि संख्या 41 7 जड़ 8 है तो आपको बताना है कि यह संख्या अगर विभाज्य होगी तो आपको जड़ की वैल्यू आपको बतानी है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित होगी तो वह जितने भी अंक दिए हैं सबका जो योग होगा वह 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग इन सब का योग जोड़ेंगे, कितना होगा अंकों का, तो 4 + 1 + 7 + 8 और प्लस जड़ है। तो हम लोग टोटल करेंगे कितना होगा 5 7 5 12 12 8 20 प्लस जड़। तो अब हम लोग देखते हैं कि 9 से 9 दूनी 18 और 9 3 27, अर्थात हमें 27 चाहिए। तो इस संख्या पे क्या आएगा, तो इस संख्या पे जो है जड़ की जो वैल्यू आ जाएगी वह 7 आ जाएगी। अगर यहाँ पे जो 7 रखा जाए तो यह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि अगर कोई भी संख्या 9 से विभाजित तभी होगी जब सभी अंकों का जो योग होगा वह 9 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार हम लोग अंकों का योग जो हम कर रहे हैं तो वो टोटल 20 आ रहा है। और हमें आपको पता है कि 20 जो 9 के पहाड़ा में जो है वह एक 18 आता है और एक 27 आता है। तो आप ये 27 बनाने के लिए 20 में कितना जोड़ेंगे तो वह 7 जोड़ेंगे, तब जाके यह संख्या जो है वह 9 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार जो है जड़ की जो वैल्यू आई जाएगी वह 7 आ जाएगी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 120% की जो वैल्यू है वह 390 रुपये है। तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे दिया है कि 20% लाभ होता है, अर्थात टोटल जो 120% जो वैल्यू है वह 390 रुपये है। तो यहाँ पर हम लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वह 39/12 आ जाएगी, और जब 100% की हम वैल्यू निकालेंगे 100% की, और यही 100% आपको पूछा जा रहा है, तो 39/12 × 100, इसको हम लोग पहले 4 से कैंसिल करते हैं तो यह 25 आ जाएगा, और यह जो है आपका 3 आ जाएगा, और इसके बाद जो है वह टोटल हम करेंगे तो यह जो आपका 325 रुपये जो है इसका टोटल 100% की वैल्यू आ जाएगी। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि यह जो 390 दिया है वह 20% प्रॉफिट के साथ दिया हुआ, अर्थात जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ 100% होती है और इसमें जो है 20% का प्रॉफिट जोड़ा जाएगा तो वह 120% हो जाएगा, और यही 120% जो वैल्यू हुआ 390 रुपये दिया है। और हम लोग जब 100% वैल्यू निकालेंगे तो यह टोटल आपके 325 रुपये आ जाएगा। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या जो है वह 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो आपको जनसंख्या वृद्धि जो है वह प्रतिशत में निकाल कर बतानी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 60,000 से 65,000 हो रही है, तो वृद्धि कितनी हो रही है 5,000 लोगों की हो रही है, और यह कितनी हो रही है 60,000 पे। तो हम लोग 60,000 निकालेंगे यहाँ पे, और इसको परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से इसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात फिर इसके बाद 3 से हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यह 3 हो जाएगा, और यह जो है आपका 25 आ जाएगा। तो 25/3 आ गया हमारा ये, और इसको जो और कैंसिल करेंगे हम लोग तो 8 3 24 और 1/3%। तो यह जो वृद्धि दर होगी वह 8 सही 1/3% की जो है वह वृद्धि होगी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसमें हम लोग देखें सबसे पहले कि 65,000
हो रही है 60,000 से, अर्थात 5,000 का जो गैप हो रहा है वह वृद्धि हो रही है 60,000 पे, और इसको 100% निकालने के लिए जो है 100 से गुणा करते हैं और कैंसिल करने पर जो हमें 8 से 1/3% इसकी जो वैल्यू आती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। जिनको प्रश्न आ रहे हैं वो लोग अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज में जो है ये चारों भुजाएं जो हैं वह बराबर होती हैं और इनके जो विकर्ण होते हैं वह समकोण पर काटते हैं। ए बी सी डी, ये कुछ को हम लोग ओ मान लेते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि विकर्ण जो लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यह विकर्ण जो है वह 16 सेंटीमीटर है, दूसरा जो विकर्ण है यह 12 सेंटीमीटर है और यह जो है यह 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और यह आपस में डिवाइड करते हैं, अर्थात यह भी 8 सेंटीमीटर होगा और यह भी 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यह 6 सेंटीमीटर का होगा और यह 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये लंबाई कितनी होगी, इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। अगर यह भुजा 8 है और यह भुजा 6 है तो यह जो है सबसे बड़ी भुजा कर्ण की लंबाई आपको बतानी है। तो आप लोग निकालेंगे BC बराबर अंडर रूट OB स्क्वायर और प्लस जो है OC स्क्वायर हो जाएगा, OC स्क्वायर। तो यह OB स्क्वायर बराबर होगा 8 64 हो जाएगा और प्लस जो है OC स्क्वायर जो हो वह आपका 36 हो जाएगा और टोटल जो है आपका अंडर रूट 100 आ जाएगा और जो BC की जो लंबाई आ जाएगी वह 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा। सबसे पहले हम लोग जान लें चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है। चतुर्भुज के सभी जो है भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर जो है वह AD होती हैं और इसमें जो है विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं और यह जो दो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यह 8 सेंटीमीटर है और यह 6 सेंटीमीटर है और हमें जो है यह भुजा ज्ञात करनी है और यह सबसे बड़ी भुजा है। तो टोटल हम लोग करेंगे तो BC बराबर जो है वह हमें 10 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 50 किलोग्राम चावल खाएंगे वह आपको बताना है। तो इसका जैसा कि आप जानते हैं सूत्र इसका होता है M1 D1 अपान W1 होता है और बराबर जो है M2 D2 अपान W2 होता है। इस पे हम लोग मान रख देते हैं। M1 में 30 दिन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये मैन अर्थात ये 40 आ जाएगा। 40 × 30 बटे आपका 200 किलोग्राम। 200 बराबर जो है वह आपका व्यक्ति जो हैं वह 30 व्यक्ति हैं और हमें D2 पता करना है, यह D2 आ जाएगा और टोटल जो है 500 किलोग्राम है। यह 2 कैंसिल हो जाएगा आपका और 5 × 6 = 30। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा और हम लोग 3 से एक बार काट देते हैं 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। फिर 2 से हम लोग काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो टोटल जो है यह हमें आ गया जो हमें दिन प्राप्त हुआ D2 बराबर वह 100 दिनों तक यह जो है चावल खाएंगे। 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम को जो है वह 100 दिन तक चावल खाएंगे। तो इसका जो सूत्र होगा M1 D1 अपान W1 होता है बराबर M2 D2 अपान W2 होता है। इस पे हम लोग सभी मान रख देंगे तो हमें जो है दिनों की जो वैल्यू आ जाएगी वह 100 दिन आ जाएगी। इस प्रकार से आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो रही है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग पहली वीडियो देखे होंगे उनमें भी एक प्रश्न हमने कराया था, उसको एक बार रिवीजन करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक प्रश्न और लिए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दुगुनी होने का मतलब आपको कल ही बताए थे कि कोई अगर मूलधन 100 रुपये है और उसे प्रॉफिट 100 रुपये का हो रहा है, उसे ब्याज मिल रहा है, तो वह अपने की दूनी हो जाएगी, अर्थात जो है वह 200 रुपये हो जाएगी। तो हम लोग 100 रुपये, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज जो सूत्र होता है
साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे। साधारण ब्याज की जो वैल्यू होगी वह 100 रुपये हो जाएगी और हम लोग मूलधन जो है वह भी 100 रुपये मानते हैं और दर जो होगी वह हमें ज्ञात करनी है दर को, और समय हमें 10 साल का दिया है और बटे 100। तो यहाँ पे एक हम कैंसिल कर देंगे, सॉरी यहाँ 10 वर्ष दिया। तो यहाँ पे जो है दर बराबर आ जाएगी आपकी दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह आपका 10% आ जाएगा। तो यह 10 से 10 कैंसिल होगा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आएगा वह 10% आएगा। और प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि वह तिगुनी कब तक होगी। तिगुनी होने के लिए अर्थात उसकी जो ब्याज जो होगा वह 200 रुपये होगा और मूलधन जो है वह 100 रुपये आप पहले से मान चुके हैं, और इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 10% का, और हमें जो है वह समय टाइम उसको जो है वो पता करना है, और यहाँ पे जो है 100 हो जाएगा। तो यह आपका इसका कैंसिल हो जाएगा, यह जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो है टाइम जो मिलता है वो 20 साल में जो है धन अपने आप का तिगुना हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अगर कोई भी धन जो है वह दूना तब होता है जब उसकी जो ब्याज है, ब्याज जितना आपका मूलधन है और उसी के बराबर जो है आपको ब्याज मिलता है, तो वह दूना होता है। अगर आप मूलधन 100 रुपये मानते हैं, अगर आपको ब्याज जो है वह 100 रुपये मिलता है, तो टोटल जो रुपये होगा वह आपका मिश्र धन जो होगा वह आपका 200 रुपये होगा। तो हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इस प्रकार जो है कैंसिल करेंगे तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 10% जो है वह प्राप्त होगा। और इसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है तिगुनी कब तक होगी। तो तिगुनी तभी होगी जब वह मूलधन से जो है 200 रुपये अधिक प्राप्त होगा उसे ब्याज। तो 200 रुपये अगर ब्याज प्राप्त हो रहा है तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लगाएंगे हम, तो जो टाइम मिलेगा हमें तो वह 20 वर्ष हमें प्राप्त होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 अंश सेल्सियस है, इसे आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पर बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस में सूत्र होता है C-0 अपान 5 बराबर F-32 बटे 9 बराबर K-273 बटे 5। तो जैसा कि हमें फ़ारेनहाइट में यहाँ बदलना है, तो सेल्सियस का जो वैल्यू है वह है आपके 37 है बटे 5 बराबर हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो F-32 बटे 9। तो यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा तो 5F-160 हो जाएगा, और यह जो है 9 7 63 9 3 27 27 6 33 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ये आपकी वैल्यू जब निकालेंगे तो यह माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यह टोटल जो है वह 493 हो जाएगा, वो बटे 5 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह 98.6 फ़ारेनहाइट इसकी वैल्यू आ जाएगी फ़ारेनहाइट। तो अगर किसी मनुष्य के शरीर का ताप जो है वह 37 अंश सेल्सियस है और उसे फ़ारेनहाइट में जब आप बदलेंगे तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।